रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने कविता ये किया है। इस देश के, ये देश भारत जो हमारा भूमि है, इसको आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने शहादत और बलिदान दिया है। लाखों महिलाओं का मांग का सिंदूर मिट गया, लाखों बच्चे अनाथ हुए, तब जाकर के ये भारत, ये राष्ट्र का जो सपना है पूरा किया गया। मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक इस देश को न जाने कितने तरह से प्रताड़ित किया गया, तब जाकर के भारत राष्ट्र का सपना साकार हुआ। आप सब जानते हैं कि हम लोग का शौर्य तिरंगा यात्रा को रोक दिया गया था 12 अगस्त को, राजनीतिक षड्यंत्र करके। उस षड्यंत्र के लिए उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्र गुणगान यात्रा का 13 दिन पूरा कर लिया है। आज 14वां दिन होने वाला है। 13 दिन में हम लोगों ने लगभग 700 किलोमीटर अलग अलग पंचायत को कवर किया। लगभग 80 से ज़्यादा हम लोगों ने मीटिंग किया। गांव में अपने राष्ट्रवादी सोच को, अपने राष्ट्र के क्रांतिकारी वीर और सुरमा के बारे में बताया। जमुई के धरती पर जन्म लिए, चाहे वो स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार जी हों, या रामधारी सिंह जी हों, या रामधारी मंडल जी हों, या कुमार कालिका प्रसाद जी हों, जिन्होंने इस देश के बलिदान दे करके अपना घर द्वार सब त्याग करके राष्ट्र को मजबूत किया, तब जाकर के ये आज देश स्वतंत्र है और हम लोग स्वतंत्र भारत के जन्मे हुए नागरिक हैं। नहीं तो आज भी विदेशी हुकूमत हम लोगों पर हावी रहती। इस जो 12 अगस्त का षड्यंत्र हुआ, उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई, जो षड्यंत्र करता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करना, इससे बड़ा कोई भारत में क्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत है। हम लोग राष्ट्र का ध्वज अपने कंधे पर भारत में नहीं ढोएंगे तो क्या पाकिस्तान में लेकर के घूमेंगे, बांग्लादेश में लेकर के घूमेंगे? उसके बाद भी राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, तो ऐसा ये नहीं चलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हुई। कौन षड्यंत्र करता था, क्यों ऐसा किया गया, और एसडीएम साहब को और थानेदार को आगे बढ़ा करके जो राजनीतिक षड्यंत्र कराया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। देश के राष्ट्रपति महोदया, उनको मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, जिसमें सारा घटना का वर्णन है कि किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश के बाहर के लोग, अमेरिका जैसे लोग हमारे देश पर टैरिफ लगाते हैं, तो समझ में आता है हमारे देश के खिलाफ कई इंटरनेशनल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। इस देश के गरिमा और गौरव और स्वाभिमान के खिलाफ समझ में आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब देश के अंदर भी लोग अपने पद प्रतिष्ठा, विधायक बनने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस देश के लिए। मैं सारा एफआईआर की जो मुझे धमकी दी गई, मैं थाना में जो अपना हथकड़ी लगवाने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए गया था, सारा चीज़ों का जिक्र है। 3 बार परमिट मांगा गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज को ढोने के लिए। इन सभी मुद्दों को इसमें मैंने वर्णन किया है और राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का जिक्र किया। इसके साथ साथ हमने कई चीज़ों का, इसमें जो रेजिग्नेशन के दिन का जो कवरेज है, नेशनल मीडिया से लेकर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, सबका इसमें मैंने लगाया है। उसके बाद राष्ट्र गुणगान यात्रा जो 13 दिन कंप्लीट कर चुका है, 25 अगस्त से चल रहा है, इसका भी मैंने सारा जिक्र यहाँ कर दिया है। अब देख सकते हैं कि लगातार कोई 1 तारीख का है, कोई 31 तारीख का, कोई 26 तारीख का, सारा न्यूज इसमें लगा हुआ है। उसके बाद जो ये लेटर एसडीएम साहब के द्वारा जारी किया गया था और बीडीओ, सीओ, एसएचओ को देना था, लेकिन षड्यंत्र का भागी होने के कारण, क्योंकि ये तो चेहरा है, षड्यंत्र करता तो कोई और है, जिसको आइडेंटिफाई अभी तक वैसे जमुई के हर लोगों को पता है। और इनको अगर इस बार सोच रहे हैं कि षड्यंत्र करके अगर जनता के दिलों में जगह बना लेंगे और घुसपैठ करके, तो ये नहीं होने वाला है। लोगों को, एक एक व्यक्ति को पता है कि षड्यंत्र किसने किया है। ये लेटर को भी मैंने लगा दिया है, किस तरह से इस झंडे को अपमानित करने का पूरा षड्यंत्र किया गया, ताकि अपना पद और प्रतिष्ठा चलता रहे। ये देख सकते हैं कि एक बार नहीं, एक बार पुलिस रोकती है,
दूसरी बार पुलिस रोकती है, ये तीसरी बार। ये सारा लेटर मैं लगा करके देश के राष्ट्रपति महोदया को, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राज्यपाल महोदय बिहार को, मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार के गृह मंत्री जी को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी को और आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, मैं सभी को ये लेटर यहाँ से पोस्ट करूँगा, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर ये लोग सोच रहे हैं षड्यंत्र करके भारत के भूमि पर यहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा। कई सारे लोग, हम लोग के कार्यक्रम के बाद हम लोग यहाँ पर तोरण गेट बनाने के लिए आवेदन देना चाह रहे थे एसडीएम साहब को। वहाँ उनके स्टाफ के द्वारा बोला गया कि आवेदन नहीं लिया जाएगा, आप जाकर के पीडब्ल्यूडी में दीजिए, आप जाकर नगर पालिका में दीजिए, आप जाकर थाना में दीजिए। इतना प्रोसेस बताया गया और आवेदन नहीं लिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और मैं आने वाला समय में आरटीआई भी लगाऊंगा कि जितना तोरण गेट बना है, कोई 1 महीना से चला हुआ, आप सब लोग देखते होंगे, ये कोई कई सारा धर्म जागरण के लिए 1-1.5 महीना से चल रहा है तोरण गेट, अलग अलग खैरा रोड में लगा हुआ है। उसके बाद आपका जो सिकंदरा रोड में लगा हुआ है, उसका कहाँ परमिशन है? मैं सब पता किया हूँ, किसी को परमिशन नहीं दिया गया, पीडब्ल्यूडी से कोई परमिशन नहीं लिया गया। उसके बाद मुझे जब मैं पिछला बार यहाँ पर चौक पर लगाया था, तो ये बोले कि हमको कंप्लेन आता है। जब आवेदन लेने का आपको क्षमता नहीं है और आप कंप्लेन पर काम करने का क्षमता आपको हो जाता है, तो इस तरह का ये लगातार हम लोग को राष्ट्र गुणगान यात्रा को अभी भी बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम हमारे श्री आदरणीय विजय सिन्हा जी से मैं मिला था और इनके खिलाफ मैं बोला था एसडीएम साहब को। उन्होंने कॉल करके बोला कि इस तरह के कोई घटना नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घृणित है। राजनीतिक षड्यंत्र, आप किसी के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए, आप विधायक किसी को बनाने के लिए इस तरह से आप मैदान में नहीं उतर सकते हैं। लोकतंत्र का अपना गरिमा होता है। कुछ लोग राष्ट्र गुणगान यात्रा को इतना उनके ऊपर, क्योंकि वो फील्ड में तो कभी गए नहीं हैं, 4.5 साल लोगों के दिखे नहीं, लोगों का, गरीबों का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, बच्चा का स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं है, रोड बना है टूट गया, बिगड़ गया, क्या हुआ? अरे इतना खोजने पर देवी देवता भी मंदिर में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि कभी दिखे नहीं। लेकिन जब हमारे राष्ट्र गुणगान यात्रा में हर संगठन के, हर लोगों के लिए ये यात्रा हम लोगों ने स्वागत किया है कि आप आइए और इस यात्रा को मजबूत कीजिए। जब ऐसे लोग आते हैं, उनके पार्टी के गठबंधन के लोग आते हैं, तो अपने गठबंधन साथी को फ़ोन करते हैं कि आप अपने लोगों को रोकिए, अपने अध्यक्ष को फ़ोन करके रुकवाते हैं, जिला पंचायत स्तर के लोगों को। प्रदेश घटना आप सब लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोगों ने बहुत कवर किया है, क्या मैंने कभी राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत कभी वोट मांगा है किसी से? कभी ये कहा है कि राजनीतिक रूप से मुझे मदद कीजिए? मैं वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का गुणगान कर रहा हूँ। आज हमारे देश के युवा हैं, वो नहीं जानते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रामधारी सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रामधारी मंडल जी का क्या कंट्रीब्यूशन, नहीं पता है उनको। अगर पता नहीं रहेगा, आज के युवा डेटा से फीडेड है, माथा उसके माइंड में बहुत सारा डेटा मोबाइल के माध्यम से आ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है। तो पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाले हैं। इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों को मानसिक और राष्ट्रवादी विचार बढ़ाने के लिए, तभी देश ताकतवर होगा। तो इस स्थिति में फोन करा करके रोकना ये बहुत ही निम्न तरह का काम है। मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग राजनीति के विरासत करेंगे, राजनीति में रहेंगे, तो ये लोग, इतना डरे हुए लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो डरे रहेंगे। हम लोग अगर राष्ट्र गुणगान यात्रा में ये कह रहे हैं वंश और विरासत नहीं चलेगा, वंश और विरासत का कोई तालमेल नहीं होना चाहिए, तो क्या गलत है? अरे संघर्ष और सियासत की चाहत होनी चाहिए। जो संघर्ष करेगा वही तो समझ पाएगा गरीबों की क्या समस्या है, गांव में क्या समस्या है, कृषि में क्या समस्या है, महिलाओं का क्या समस्या है, बुजुर्गों का क्या समस्या है, जो दूर जंगल में क्या समस्या हो रहा है, कौन समझेगा? जो संघर्ष करेगा, लोगों के बीच में रहेगा। आप ऊपर से आते हैं और बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या समझेंगे कि इस सियासत कैसे होता है? तो इन सब लोगों को हम लोग, ऐसे लोगों के पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं जो राष्ट्रवाद के, राष्ट्र के खिलाफ, ये सब एक श्राप है। मैं आपको बता दूं, ये एसडीएम साहब जो पीडब्ल्यूडी और आपका
एमईओ के पास कह रहे हैं, हम लोग एमईओ को लेटर दिए थे पहले, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमारे पास अभी हम आपका लेटर नहीं ले सकते, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है। तो उन पर कार्रवाई इनको करना चाहिए था, उन पर पूछना चाहिए था, लेकिन ये हम लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम लोग स्वदेशी, आप देख सकते हैं कि हम लोग इतना बड़ा, आज दैनिक भास्कर, इसी तरह से प्रभात खबर और दैनिक जागरण में भी छपा है, जिसमें लिखा हुआ है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। हम लोग कौन सा देश विरोधी काम कर रहे हैं? इसमें हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों से बात कर रहे हैं कि जो कैलिफोर्निया का बादाम है उसको आप रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि ट्रंप कभी सोते हैं तो 25% और जगते हैं तो 50% का टैरिफ लगाते हैं। क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ट्रंप के अनुसार चलेगा? रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, पहले भी था, है और रहेगा। तो इनके कहने पर हम लोग नहीं ना चलेंगे। ये आप पेप्सी कोला बेचते हैं, कोको कोला बेचते हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से एक बॉडी का ज़्यादा, उसमें मात्र 200 ग्राम पीने पर उसमें शुगर कंटेंट है। आज अपना देश ओबेसिटी से लड़ रहा है, एक बहुत बड़ा संख्या ओबेसिटी के शिकार हो रहा है। इसमें 70% जो पैसा है सीधे अमेरिका को जाता है। अरे आप पैसा हमारे देश से लेकर के, इतना बड़ा कंज्यूमर 140 करोड़ का जनसंख्या है, और हम ही पर आप आके दिखाएंगे और हम उसके खिलाफ नहीं करें। तो गाँव-गाँव हम लोग यहाँ पर स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि हम लोग मट्ठा पिए, क्यों कोको कोला पीते हैं, हम लोग लस्सी पिए, हम लोग नींबू पानी पिए, जलजीरा पिए, अगर पीना है तो कैंपा कोला पिएंगे जो भारत निर्मित है। अरे ये सब ऐसे देश हैं। ट्रंप ऐसा 2016 में एक स्टेटमेंट दिया था, मुसोलिनी का स्टेटमेंट। मुसोलिनी एक जानते फासिस्ट आदमी है जो फांसीवाद को प्रमोट करते हैं, उनका स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति ट्रंप, वो अमेरिका आप जानते हैं एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। जिस तरह से आर्थिक क्षति होगा, आज का आप न्यूज़पेपर देखे होंगे तो ट्रंप का भाषा बदल गया है। तो ये भारत की ताकत है। अरे भारत जीता जागता एक पुरुषार्थ है, इसे कौन तोड़ पाएगा, कौन हरा पाएगा? कुछ दिन पहले, आज से 10 दिन पहले मैंने कुछ जगह बोला भी था कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने बोला था इंटरव्यू में कि एक इंडिया जो है हाथी की तरह है, एक बड़ा हाथी की तरह है, और इसमें जो ट्रंप का ये टैरिफ का गेम चल रहा है, जो ट्रंप कार्ड लोग बोलते हैं, इसको तो हम लोग बेवकूफ़ी कार्ड बोलते हैं, ये ट्रंप कार्ड नहीं है, एक हाथी को चूहा पंजा मारने की तरह मात्र है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ क्या डील करना है, भारत स्वतंत्र है और करेगा, हर देश को सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप के दबाव में काम करेगा। 1971 की लड़ाई हुआ, 1999 की लड़ाई हुआ, हमारा रसिया हम लोगों के साथ खड़ा था।